नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब तैयारी में। आज हम आपको कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आपकी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएसबी और आर्मी क्लर्क जैसी अन्य भर्तियों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन में पूरे पार्ट में पूरे 150 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे साथियों। ये क्वेश्चन जो हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ ये क्वेश्चन। हमारे पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, इसके लिए हमने इसको कॉपियों में लिख कर इसे लिखने में लगभग 3 दिन लगे हैं और इसका रिकॉर्ड करने में जो है 3 घंटे लगे हैं। भले ही छोटा सा वीडियो है, जल्दी जल्दी हम इसमें सॉल्व कराएंगे और इस वीडियो में मैं आपको 150 क्वेश्चन हल कराऊंगा। छोटा वीडियो है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल कराने की हमारी कोशिश रहेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए 150 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो कंप्यूटर पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट को ये पता भी होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि क्या आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया। आधुनिक कंप्यूटर के आपके पास ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन वान न्यूमैन ने, बिल गेट्स ने या न्यूटन ने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसका डिजाइन तो किया नहीं था। बिल गेट्स जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। न्यूटन जो हैं वो गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा कुछ प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था। आपके पास ऑप्शन है, बिल गेट्स ने, दूसरा लेडी लैवलेस ने, तीसरा न्यूटन ने और चौथा आइंस्टीन ने। तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लेडी लैवलेस ने सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर में नहीं होती, भले ही वह कितना परिष्कृत क्यों ना हो। तीव्र गति, बुद्धि, परिशुद्धता या पूर्ण स्मृति। तो जो है कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर की चिप को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी लोहा, सी स्टील या डी कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन सही आंसर होगा। यहाँ पे सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सत्य है। ए प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था, या फिर बी मल्टी प्रोग्रामिंग द्वितीय पीढ़ी से प्रयोग में है, या फिर सी कंप्यूटर स्वयं कार्य करता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का नाम नहीं है, इट्सेक, यूनिवेक, मार्क प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इट्सेक भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, यूनिवेक भी कंप्यूटर है, मार्क प्रथम भी कंप्यूटर है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ। सर्वप्रथम मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ। तो जो है सर्वप्रथम मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को जो है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया प्रथम कंप्यूटर है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो परम नाम रखा गया था उसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, अस्थायी इकाई के कंप्यूटर को कहा जाता है। अस्थायी इकाई के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंट्रोल, सीपीयू, मेमोरी या आउटपुट।
तो जो है अस्थायी इकाई के कंप्यूटर को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, CPU का विस्तृत रूप है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे साथियों को इसका आंसर भी पता होगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मेमोरी में सूचना तुरंत प्राप्त होती है? तो जो है रैम में सूचना तुरंत प्राप्त हो जाती है। एक बाइट, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बाइट बराबर होता है 6 बिट्स, 7 बिट्स, 8 बिट या 5 बिट्स। तो एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1028 बाइट, 1512 बाइट या 4096 बाइट। तो बहुत सारे साथियों को इसका भी आंसर पता होगा कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है, और एक MB जो होता है, 1 MB 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर या नन ऑफ दीज। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो है वो लेजर प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है रैम मेमोरी या रोम मेमोरी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, रोम मेमोरी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में या फिर मैनपो कंप्यूटर में। तो जो है फ्लॉपी डिस्क जो है वो पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। वह प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या ह्यूमन वेयर या नन ऑफ दीज। तो प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंशनल जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियां कंप्यूटर की संचालित की जाती हैं, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या फिर लोडर। तो जो है कंप्यूटर की सारी गतिविधियां जो है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संचालित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर को बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है तो वह उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग मोड कहा जाता है या बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है या ए बी और दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है। रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड क्या होते हैं? रिकॉर्ड जो होते हैं वो आंकड़ों के संग्रह होते हैं। फाइल क्या होते हैं? फाइल आपके पास ऑप्शन है आंकड़ों का संग्रह, फाइल का संग्रह, गणकों का संग्रह या रिकॉर्ड का संग्रह। जो फाइल होते हैं वो रिकॉर्ड्स के संग्रह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आंकड़े डाटा हैं, आपके पास ऑप्शन है डेटम का संग्रह, बी फाइलों का संग्रह, सी गणकों का संग्रह या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंकड़े जो होते हैं वो डेटम के संग्रह होते हैं। कंप्यूटर निर्देश में होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निर्देश में होता है ए ऑपरेशन कोड व एड्रेस, बी ऑपरेशन कोड, सी एड्रेस कोड, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर निर्देश में ए और बी मतलब ऑपरेशन कोड व एड्रेस दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा उच्च स्तरीय है? ए मशीन भाषा, बी ट्रांसकोड, सी फोर्ट्रान या डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च स्तरीय भाषा जो है वो फोर्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो अभी हमने देखा कि फोर्ट्रॉन तो उच्च स्तरीय भाषा है, कोबोल भी उच्च स्तरीय भाषा है, बेसिक। तो यहाँ पे जो है अम्बली जो है वो उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन है ए फार्मूला ट्रांसलेशन, बी फार्मूला ट्रांसलेटर
सी फार्मूला टेबलर, डी नन ऑफ दीज। तो फोर्ट्रान जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये फार्मूला ट्रांसलेटर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फोर्ट्रान मुख्यतः है वैज्ञानिक एवं गणितीय समस्या हेतु, व्यापारिक समस्या हेतु, किसी विशेष प्रयोजन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ट्रान जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैज्ञानिक एवं गणितीय समस्या हेतु है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एल्गोल है, एल्गोल क्या है, एल लैंग्वेज है, या ये एल्गोरिथम लैंग्वेज है, या एटॉमिक लाइट है, या इनमें से कोई नहीं। तो एल्गोल जो है वो एक एल्गोरिथम लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोबोल है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या कमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी कॉमन वर्ड लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल को कहा जाता है। कोबोल सर्वाधिक उपयुक्त है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए, सी ग्राफिक एप्लीकेशन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोबोल सर्वाधिक उपयुक्त है वो कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेसिक है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कि ऑप्शन है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बी बिगिन एंड सिम्बलाई इंस्ट्रक्शन कोड, सी बिगिन एंड सोराब इंस्ट्रक्शन कोड, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक का जो फुल फॉर्म है वो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त बेसिक किस लिए है। तो ऑप्शन है टाइम शेयरिंग सिस्टम हेतु, माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु, या ए बी और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक जो है ए और बी दोनों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पास्कल है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, या ए बी और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो पास्कल है एक प्रकार की इकाई है, कोई भाषा नहीं है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सी उच्चतर भाषा नहीं है, एडा, एपीटी, कोरल 66, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी भाषाएं जो दी गई हैं तीनों ये उच्च स्तरीय भाषा है। तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। तो प्रोलॉग जो है वो पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोलॉग है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, सी ए बी और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो प्रोलॉग है वो एक प्रकार की भाषा है, वो भी उच्च स्तरीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा जैसी है। तो कौन सी उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा जैसी, आपके पास ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, या पास्कल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रान का सम्मिश्रण है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पास्कल, बी बेसिक, सी एनलॉग, डी PL अपॉन आई। तो यहाँ पे डी सही होगा, PL आई। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ड प्रोसेसर है टाइपराइटर जैसा, ऑप्शन कैलकुलेटर जैसा, या कंप्यूटर का एक प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर का प्रकार है। वर्ड स्टार के द्वारा हम फाइल, ऑप्शन है कि हम फाइल बना सकते हैं, बी हम फाइल एडिट एवं प्रिंट कर सकते हैं, सी हम फाइल को बना, एडिट और प्रिंट तीनों कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड स्टार का द्वारा हम ऑप्शन नंबर सी फाइल को बना, एडिट और प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ड स्टार में फाइल का अधिकतम जो शब्द होते हैं वो हो सकते हैं 10 अक्षरों में, 8 अक्षरों में, या 7 अक्षरों में, या 12 अक्षरों में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8 अक्षरों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ड स्टार की सर्वप्रथम लाइन कहलाती है
टॉप लाइन, स्टेटस लाइन, रिमूव लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड स्टोर की जो सर्वप्रथम लाइन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डी बेस है एक प्रकार की मशीन है या हार्डवेयर है या कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर के लिए डी बेस प्रणाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर डी सही होगा, या माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक डी बेस प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकतम 8 अक्षरों का, अधिकतम 7 अक्षरों का, या कितने भी अक्षरों का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से मतलब अधिकतम 8 अक्षरों का जिसमें ब्लैंक एवं पंक्चुएशन सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंकजेट प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर या नॉन इम्पैक्ट वेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है? पेज मेकर, कोरल, मॉनिटर या वर्ड। तो अब 50 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्ड एक कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है वो हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर या स्टोरेज डिवाइस। तो फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर बी 1, सी 2, डी या कंप्यूटर की मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है, या ऑप्शन नंबर ई या कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। तो 53 नंबर में जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं आउटपुट, एल्गोरिथम या इनपुट या कैलकुलेशंस। तो ऑप्शन नंबर सी इनपुट कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 55 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डॉट डॉट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्वेश्चन नंबर 56 में जो है ऑप्शन नंबर ई सही होगा, सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर विशेषज्ञ प्रोग्राम जो यह जानते हैं कि डिवाइस को परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रोग्राम का वह समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर या इंटरप्रिटर। तो यहाँ पे आपके पास 58 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? लैन, DSL, सी रैम, DUSB या eCPU। तो छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क क्वेश्चन नंबर 59 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशों का वह सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए मेंटर, बी इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, सी कंपाइलर कहा जाता है, डी प्रोग्राम कहा जाता है या फिर ई डिबगर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोग्राम कहा जाता है। 61 में क्वेश्चन नंबर 61 है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे ईमेल को बिना खोले ही उसे मिटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डवेयर को पहचानने में मदद करता है? ऑप्शन है वर्टिकल मार्केटिंग एप्लीकेशन, बी है
यूटिलिटीज, सी एल्गोरिथम, डी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर या ई ड्राइवर। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपका ऑप्शन नंबर जो है ई सही होगा, ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 63 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? यह एक प्रकार का शेयरवेयर है या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, सी ओपन शेयर सॉफ्टवेयर है, डी वन वर्टिकल पॉकेट एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन सूट है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, यह एक एप्लीकेशन सूट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती? लैन, मैन, वैन या ऑप्शन नंबर डी डैम। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डैम के द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपके कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम मेमोरी दर्शाता है या DSL मेमोरी दर्शाता है या USB मेमोरी दर्शाता है या लैन या CPU। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये रैम, 65 में रैम ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डॉट डॉट के माध्यम से ट्रेवल करता है, फ्लैश मेमोरी, CMOS या वेज या बसेज या पेरिफेरल्स। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बसेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट लगभग डॉट डॉट के समान होता है, 1000 बिट्स या 1000 बाइट्स या 1 मिलियन बाइट्स या 1 बिलियन बाइट्स या 2000 बाइट्स। तो जो है 1 मेगाबाइट्स जो होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 67 में 1000 बिट्स। सॉरी साथियों, 67 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 बिलियन बाइट्स के बराबर 1 मेगाबाइट्स होता है। यह ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में या फिर रोम में या CPU में या फ्लैश मेमोरी में या CD-ROM में। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये रैम में स्टोरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑप्शन है लाइन्स एवं स्पेसेस के द्वारा या लेयर एंड प्लेन्स के द्वारा या हाइट एंड विड्थ के द्वारा या रोज एंड कॉलम्स के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रोज एंड कॉलम्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप रैंडम एक्सेस मेमोरी मीडियम होते हैं या रिवर्सिबल एक्साइटिंग मीडियम होते हैं या रीड ओनली मीडियम होते हैं या फ्रेजाइल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये एक फ्रेजाइल टेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? माउस, लोगो, हेड या पाम या कर्सर। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उसे कर्सर कहा जाता है जो तीर के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कटिंग और पोस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डॉट डॉट में स्टोरेज की जाती है। कटिंग और पोस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है? आपके पास ऑप्शन है रोम में या हार्ड ड्राइव में या डिस्केट में या डैशबोर्ड में या क्लिक बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, या क्लिक बोर्ड में होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंप्यूटर का अर्थ है? बहुत ही साथियों को इसका आंसर भी पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का अर्थ जो है वो ऑप्शन है गणना, भंडारण, गणना एवं भंडारण या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या गणना एवं भंडारण इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जो है वो अबैकस किस कार्य को करने में अक्षम था? पहले एक कंप्यूटर को बनाया गया था जिसका नाम अबैकस था, तो वह क्या करने के लिए अक्षम था, मतलब वो कार्य नहीं कर सकता था?
जोड़ना या घटाना, गुणा व भाग देना या महत्तम निकालना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो महत्तम समापवर्तक है वो नहीं निकाल पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका प्रयोग इस्तेमाल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी मेमोरी, या बी सेकेंडरी मेमोरी, सी कैश मेमोरी, या डी टर्शियरी मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 या 1025 या 1200 या 1000। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1024 किलोबाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। कंप्यूटर डाटा 77 नंबर, कंप्यूटर डाटा और निर्देश उसकी मेमोरी में जमा होते हैं। इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई है मीटर, ग्राम, बाइट या नानाबीज। तो कंप्यूटर में नापने की इकाई बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सीपीयू का पूरा नाम है। अभी हमने इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस किया था। तो इसमें जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, एएलयू का कार्य है जोड़, बाकी या गुणा भाग या तुलनात्मक कार्य या नानाबदीज। तो एएलयू का जो कार्य है वो तुलनात्मक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 ई है, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो मशीन लैंग्वेज जो है क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो मशीन लैंग्वेज शुरू से ही चालू हुई थी, तो पहली पीढ़ी की ही भाषा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, वर्ड कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो कंप्यूटर में फीड की गई भाषा को आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विशेष फ़ॉन्ट तथा विशेष स्याही से तैयार किए गए डेटा को पढ़ने में सक्षम है। आपके पास ऑप्शन है MICR या OMR या OCR या VCR। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ 2 या इससे अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? आपके पास ऑप्शन है मल्टी यूज़र, या बी रियल टाइम, या सी मल्टीटास्किंग, या डी टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी मल्टीटास्किंग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है डास, ऑप्शन नंबर बी यूनिवेक्स, या ऑप्शन नंबर सी पास्कल, या ऑप्शन नंबर डी जो है कोबोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, ऑप्शन बी मल्टिक्स, या ऑप्शन सी जावा, या ऑप्शन डी विंडोज़। तो जो है जावा जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, एकल प्रतियोगिता ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, या CPU मैनेजमेंट, या डिवाइस मैनेजमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी CPU मैनेजमेंट एकल प्रतियोगिता ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। 88 है, कंप्यूटर वायरस एक कैसा प्रोग्राम है? उपयोगी प्रोग्राम है, या अनुपयोगी प्रोग्राम है, या एक प्रकार का एप्लीकेशन है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का अनुपयोगी प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंप्यूटर वायरस अन्य प्रोग्रामों में प्रविष्ट होकर उनकी गति बढ़ाता है, या उनकी गति घटाता है, या उन्हें रोकता है? तो जो है उनकी गति को घटाता है कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से एक वायरस नहीं है? बूट इन्फेक्टेड वायरस, फाइल इन्फेक्टेड वायरस, सिस्टम इन्फेक्टेड वायरस, या इनमें से कोई नहीं? तो सिस्टम इन्फेक्टेड वायरस ये कोई वायरस नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्य वायरस नहीं कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए फाइलों के आकार को बदल देना, ऑप्शन डी फाइलों में को डाटा में बदल देना, या प्रयोक्ता का डाटा प्रोसेस कर देना, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी ये कंप्यूटर में वायरस ये कार्य प्रयोक्ता का डाटा प्रोसेस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, माउस के गुण हैं क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे
माउस जो है वह तीनों कार्य करता है। 93 है, दो से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाकर रखना पड़ता है? कंट्रोल, आल्टर, शिफ्ट या टैब? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो शिफ्ट सही हो जाएगा। अब 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखने में टफ लगेंगे, लेकिन आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर करके। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, फाइल को कॉपी करने के लिए कमांड है। आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल CRL+C या शिफ्ट+C या अल्टरनेट+C या अल्टरनेट+T। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 94 में जो है वो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, फाइल को कट करने के लिए कमांड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 95 में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शिफ्ट+C। क्वेश्चन नंबर 96 है, फाइल को पेस्ट करने के लिए कमांड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+V सही हो जाएगा। मैं सभी क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी हल करा रहा हूँ ताकि आपके कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके, तो ताकि कृपया क्वेश्चनों को समझने के प्रयत्न करें और इस प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उतारते चलें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित करता है? रिसाइकिल बिन, अनडिलीट, हेल्प या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 97 में आपका ऑप्शन नंबर ए रिसाइकिल बिन में सारा डिलीट की गई फाइल सेव हो जाते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर में किस कमांड की सहायता से कंप्यूटर बंद किया जाता है? क्यूट, शट डाउन, एग्जिट, क्लोज ऑल? तो जिन्होंने लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया होगा तो उन्हें पता होगा कि शट डाउन से कंप्यूटर को बंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन होता है एक्स में, टेक्स्ट में, डॉक में या कैंप में? तो यहाँ पे आप 99 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी DOC में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि हेडर में कौन सी सूचना दी जाती है? दिनांक, समय, पेज नंबर या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर का हेड होता है उसमें दिनांक, समय और पेज नंबर तीनों चीज़ रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, पेज नंबर किस तरफ आता है? जो लैपटॉप या कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है उसके किस तरफ पेज नंबर आता है? ऊपर आता है, नीचे आता है या अभी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो है दोनों तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, फॉन्ट बदलने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? ऑप्शन है इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं? तो फॉन्ट बदलने के लिए हमें फॉर्मेट में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस कमांड से टेक्स्ट का आकार बदला जाता है? साइज, फॉन्ट, टेक्स्ट या डॉक? तो ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास EXLE, XLE, EXE या .doc? तो यहाँ पे आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 104 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 105 है, ISP का पूरा नाम है। ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट या फिर बी इंडियन सोशल प्लानिंग या फिर सी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर या फिर डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के रचयिता कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, नेटस्केप है, इंटेल है या पोटेशियम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से इनपुट डिवाइस ग्राफिक्स के काम आता है? क्या आता है? कीपैड आता है या फिर जॉयस्टिक आता है या फिर प्रिंटर आता है या फिर लाइट पेन आता है या फिर CPU आता है? तो क्वेश्चन नंबर 107 में आपका ऑप्शन नंबर डी लाइट पेन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक तेज प्रिंटर है? इंकजेट, लेजर प्रिंट या डॉट मैट्रिक्स या फिर ड्रम? तो
जो है यहाँ पे को सबसे तेज प्रिंटर क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन में बी लेजर द्वारा जो लेजर सेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। ऑप्शन है ए यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, या फिर बी यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, या फिर सी यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, या फिर डी मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो जो डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ है यह विद्यमान टेलीफोन का सेवा का उपयोग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या होता है कि अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट से जोड़ना होता है, या फिर मूल स्रोत से किसी भिन्न स्रोत डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना होता है, या फिर सी नया डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना होता है, या फिर टेप पर डाटा को एक्सेस करना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, नया डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है डॉट मतलब किस टोपोलॉजी से नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है स्टार, बस, रिंग, मेश या फिर मिक्स्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, रिंग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर डॉट से बनता है, नेटवर्क से बनता है, राउटर से बनता है, सेल से बनता है, टनल से बनता है, या फिर पाइपलाइन से बनता है। यहाँ पे आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क से बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रो और कॉलम के मिलने पर क्या बनता है। ब्लॉक बनता है, रिकॉर्ड बनता है, सेल बनता है, टेबल बनता है, या फिर कॉमन लाइन इंटरफेस बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर डॉट का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर का प्रोग्राम किए गए थे। असेंबली लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज, या फिर सोर्स कोड, या फिर ऑब्जेक्ट कोड, या फिर एक्सपेक्टेड कोड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है जब पॉइंटर डॉट पर पोजीशन मिलता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, या स्क्रीन टिप, या फिर स्पेलिंग एरर, या फिर फॉर्मेटिंग एरर। तो क्वेश्चन नंबर 115 में आपका ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रोसेस चेक करता है। बूटिंग, ए बूटिंग, या फिर बी प्रोसेसिंग, या फिर सी सेविंग, या फिर डी एडिटिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 116 में आपका ऑप्शन नंबर जो है ई, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। आपके पास ऑप्शन है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, ऑप्शन बी बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल देखकर, या फिर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम देखकर, या फिर डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें सिस्टम चेक करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है 117 में सी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के लिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को देखकर, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऑप्शन सी 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, या फिर डी 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 में आपका ऑप्शन नंबर सी 8 डिजिट के बाइनरी को एक बाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस LANs एक कॉर्पोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये कैन द्वारा किए जा सकते हैं, या फिर बी लैन, डैन, वैन, या फिर टैन। तो 119 में आपका ऑप्शन नंबर डी वैन के द्वारा WAN के द्वारा किया जा सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, या फिर डाउनलोड किया जाता है, स्टोरेज कहा जाता है, या अपलोड कहा जा सकता है, या फिर इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी डाउनलोड कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 121 है
किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है, या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका डी, अपलेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 5th जनरेशन लैंग्वेज, या फिर विनजिप, या फिर पर्ल, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर URL। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 122 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी पर्ल सही हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चनों को बहुत ही तेज़ी से हल करा रहा हूँ ताकि जो है आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसके आप अपने नोट्स में उतारते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूज़र नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए डॉट डॉट चेक करता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वेबसाइट, नेटवर्क, बैकअप फाइल, डाटाबेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 123 में जो है डाटाबेस, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सुपर कंप्यूटर कहते हैं, या फिर लैपटॉप कहते हैं, या फिर मिनी कंप्यूटर कहते हैं, या फिर फाइल सर्वर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है सुपर कंप्यूटर तो एक बड़े आकार का होता है, ये नहीं। मिनी कंप्यूटर छोटे आकार, तो जब है लैपटॉप आपकी यात्राओं के लिए बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। न्यूज़ ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग, या फिर स्पैम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 में आपका ऑप्शन नंबर ई स्पैम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरनेक्ट करता है। ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर बी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या फिर डी डाटाबेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ऑपरेटिंग सिस्टम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल से एड्रेस रिफर किया जाता है, उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। सेल का कॉलम लेवल, या फिर सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नाम, या फिर सेल का रो लेवल, या फिर सेल का रो और कॉलम लेवल, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेल का रो और कॉलम लेवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, डाटा बेस में बैकअप्स का क्या उपयोगी होता है। सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में, या फिर सुरक्षा के लिए, या फिर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु, या फिर खोए हुए डाटा को वापस करने होती, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, क्या कहलाता है। यूज़र आईडी कहलाता है, URL कहलाता है, या फिर टाइम स्टैम्प कहलाता है, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही प्यारे साथियों को इस सारे ये आंसर पते होंगे कि यहाँ पे URL कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेज मेकर क्या है। ऑप्शन है DTP, या फिर इमेजिंग सॉफ्टवेयर, या फिर स्प्रेडशीट, या फिर कीबोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 130 में आपका ऑप्शन नंबर जो है ए DTP सही होगा। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये अभी मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, DBMS का क्या कार्य है। ऑप्शन है डाटा बेस बनाना, या फिर किसी फोटो को एडिट करना, या फिर यूजर से डाटा को छिपाना, या फिर इंटरनेट के पेज को बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। DBMS आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं अभी इसको वीडियो के अंत में जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे DDP हो गया, DBMS हो गया, सभी के फुल फॉर्म मैं आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डाटाबेस बनाना। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटर का स्टोरेज कहा जाता है। स्कैनर, माउस, प्रिंटर, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 132 में क्वेश्चन नंबर हार्ड डिस्क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली के जाते ही समाप्त हो जाता है। डिस्क, रैम, फ्लॉपी, CD, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रैम
सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? ऑप्शन है टाइप, ट्रैकिंग मशीन, फोटो, साइक्लोस्टाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 134 में आपका ऑप्शन नंबर सी फोटो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स, टेलीग्राफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 135 में आपका ऑप्शन नंबर बी मॉडेम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं इस समय? जो है वो BSNL के द्वारा या फिर MTNL के द्वारा या फिर उपयुक्त दोनों के द्वारा या फिर VLL के द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों के द्वारा, यानी कि BSNL के द्वारा और MTNL के द्वारा इस समय भारत में सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम आपने सुना होगा, तो इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर या फिर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेशन या फिर मॉड्यूलेटर डिस्कशन या फिर उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 137 में आपका ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर यहाँ पे सही इसका आंसर होगा। आ गया बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल। क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिक मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इसेंशियल मेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 138 में आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिक डिस्क या फिर उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 139 में आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 140 है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? MS-DOS या फिर यूनिक्स या फिर विंडोज़ या फिर उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 140 में आपका ऑप्शन नंबर सी विंडोज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व वापस लाने का काम कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है MS-DOS सिस्टम या कंट्रोल बस या फिर जो है एड्रेस बस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एड्रेस बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? ऑप्शन है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मतलब डी 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सभी बटन एक ही हैं वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 144, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट को के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर कहते हैं या फिर माउस पैड कहते हैं या फिर माउस रक्तक कहते हैं या फिर माउस चालक कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 144 में आपका ऑप्शन नंबर बी माउस पैड कहते हैं। साथियों, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, और इससे आप हम लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित और आगे की भी वीडियो लाता रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, CD किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक या फिर ए व बी दोनों? तो बहुत ही सारे दोस्तों को पता भी होगा कि जो है CD जो है ऑप्शन नंबर बी बाहरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर ए व बी दोनों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 147 है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में डॉट शामिल हैं? डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संचयन या फिर डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या फिर विपणन या फिर ए व बी व सी तीनों? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 147 है आपका ऑप्शन नंबर ए
बी व सी तीनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 148 है, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, असीमित, निम्न, उच्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कंप्यूटर की क्षमता उच्च होती है। इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। डेटा किस रूप में हो सकते हैं, अलिखित, लिखित, अश्रव्य, चाक्षुष या फिर बी व डी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 149 में आपका ऑप्शन नंबर सी अश्रव्य सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 149 में ऑप्शन नंबर ई सही होगा, बी व डी दोनों, मतलब लिखित व चाक्षुष। क्वेश्चन नंबर जो है 150 देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत सर्किट या फिर वाल या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 150 में आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बाल सही हो जाएगा। अब मैंने पहले बताया था कि वीडियो के लास्ट में जो 2-3 फुल फॉर्म बचे हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ, जैसे DBMS, IBM, URL, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है, गूगल से जानते हैं सीधा। फुल फॉर्म ऑफ DBMS जो है, DBMS का फुल फॉर्म जो होता है साथियों वो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए जान लेते हैं IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि एक कंप्यूटर कंपनी थी, हमने देखा था। फुल फॉर्म ऑफ IBM जो है साथियों, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, निक नेम इसे बिग ब्लू, और इसका जो है हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। आइए अब हम URL का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ URL, तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमने तीनों फॉर्म बता दिए फुल फॉर्म, और एक था, हाँ एक और था DTP, फुल फॉर्म ऑफ DTP, तो इसका होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।